हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे आप अपने घर पर बैठे खुद से अपनी कंपनी का जो एग्जिट डेट है वो पीएफ में मेंशन कर सकते हैं। पीएफ में एग्जिट डेट मेंशन करने के लिए आपको पहले कंपनी में रिजाइन करना पड़ता है। रिजाइन करने के बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलता है। उसके बाद आप जो है अपना जो कंपनी का एग्जिट डेट है वो पीएफ में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन उस केस में जब आप किसी ठेकेदार के द्वारा कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क करते समय आपकी ठेकेदार से कोई झगड़ा हो जाता है, ठेकेदार अपना जो एग्जिट डेट है वो करने से मना कर देता है, तो आप जो है कैसे अपना पीएफ में एग्जिट डेट मेंशन कर पाएंगे। इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप गलत तरीके से एग्जिट डेट मेंशन करेंगे तो आपका पीएफ फंसने का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के अपना एग्जिट डेट मेंशन करना है। कैसे करना है, करने के बाद आप जो है कुछ ही दिनों में आप अपना पीएफ कंप्लीट निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस यहां करना है। करने के लिए आपका जो वेबसाइट का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से क्लिक करने के बाद आप जो है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अभी आपको यहां अपना यूएन से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए अपना यूएन नंबर टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इन केस कभी ऐसा होता है आपका यूएन आपके पास अवेलेबल है, पासवर्ड आप भूल जाते हैं, भूलने के बाद अब आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड आपको दोबारा से क्रिएट कर लें, तो आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ क्लिक करने के बाद आपको अपना यूएन टाइप करना है, कैप्चा टाइप करना है, सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ आपका नाम टाइप करने के लिए आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के लिए आएगा, आपका जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आएगा। वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट यहाँ कैप्चा टाइप करने के लिए आएगा, आपका आधार कार्ड नंबर टाइप करने के लिए आएगा। आपको यहाँ मैं अपनी पहचान वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ अपना आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद आपको आई हरवे कंसल्टेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। यहां जो है आपको एंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में आपको कैप्चा को टाइप करना है, वहीं ओटीपी को आप ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहां आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में टाइप कर देना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉगिन। आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब आपने जो पासवर्ड बनाया है वो आपका पासवर्ड बन चुका है। अब आपको यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। यूएन वाले नंबर में आपको यूएन नंबर डालना है और पासवर्ड वाले ऑप्शन में अपना पासवर्ड टाइप कर देना है, कैप्चा को टाइप करना है और साइन इन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। साइन इन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उस ओटीपी को ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये चेक करना है कि आपने एक से अधिक अगर कंपनियों में काम किया है और आपने उन कंपनियों में भी अगर रिजाइन नहीं किया है, जिस कंपनी में सबसे पहले काम किया था उस वाली में आपको सबसे पहले रिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड कंपनी में और उसके बाद में वर्तमान में कोई कंपनी अगर छोड़ी है तो उस वाली का रिजाइन करना है। तो क्रम वाइज आपको कंपनी का रिजाइन यहां करना है। लेकिन अब आपने बहुत पहले कंपनी अगर लीव की है तो आपको नहीं पता है कि आपका एग्जिट डेट क्या है, तो उसके लिए आपको यहाँ पासबुक वाले ऑप्शन में, व्यू वाले ऑप्शन में जाना है और जाने के बाद पासबुक हिस्ट्री में आपको चेक करना है कि आपका जो लास्ट पीएफ पेमेंट है वो किस डेट में आया था, उस हिसाब से आपको अपना रिजाइन करना है। उसके बाद लास्ट वाली कंपनी में जो वर्तमान में अभी आप छोड़े हैं उस कंपनी का रिजाइन करने के लिए सबसे पहले आपको 2 महीने पहले एक लेटर कंपनी को देना पड़ता है और वहां रिजाइन करने के बाद तब आपको पीएफ में एग्जिट डेट मेंशन करनी पड़ती है। तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले कि आप सर्विस हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे कि आपने किस कंपनी में कब रिजाइन किया है। तो सर्विस हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने सर्विस हिस्ट्री को खोल लिया है और खोलने के बाद हमारे सामने यहाँ आया है कि अभी तक कैंडिडेट ने 2 कंपनियों में वर्क किया है और दोनों ही कंपनियों में रिजाइन नहीं किया है और अभी दोनों कंपनियों में वो वर्क भी नहीं कर रहा है। उस केस में आपको दोनों ही कंपनियों में रिजाइन लगाना होगा और रिजाइन लगाने से पहले आपको हम एक चीज और दिखा दे रहे हैं कि फर्स्ट कंपनी जो है उसके सामने यहाँ डी लिंक वाला ऑप्शन आ रहा है। डी लिंक में आपको अपना मेंबर आईडी जो होती है उसको यूएएन से लिंक किया जाता है, तभी आप जो है अपना पीएफ निकाल पाएंगे। लेकिन अगर लिंक नहीं होगा तब तक आप जो है अपना पीएफ नहीं निकाल पाएंगे।
तो यहाँ सबसे पहले आपको डीलिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मेंबर आईडी को यूएन नंबर से लिंक करना है। यहाँ जो है आर यू श्योर वांट टू डीलिंक दिस मेंबर आईडी, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे सामने लिख के आया है कि योगदान अपलोड किया गया है और दावा भी पाया गया है, इसलिए डी लिंक की अनुमति नहीं है। यहाँ इस कंडीशन में क्या हुआ है कि इस कैंडिडेट ने अपना डी लिंक करने से पहले ही अपना पीएफ निकालने की प्रोसेस की है, इस वजह से यहाँ जो है ये अभी नॉट अलाउ लिख के आया है, आपका डी लिंक नहीं हो पाएगा। तो चलिए और तरीके से ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों कंपनियों का रिजाइन करना है। रिजाइन करने के लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमें यहाँ जो भी हमारी दोनों कंपनियां हैं, हमें वो वन बाई वन करके सेलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें जिस कंपनी में रिजाइन करना है उस कंपनी को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ हमें हमारा डेट ऑफ बर्थ टाइप होकर आया है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग टाइप होकर आया है, और उसके बाद हमें यहाँ डेट ऑफ एग्जिट टाइप करना है। तो डेट ऑफ एग्जिट टाइप करने का रूल्स तो यही है कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो कम से कम 2 महीने का टाइम इसमें चाहिए। जब कंपनी में आप रिजाइन कर दिए हैं उसके बाद में ही आप डेट ऑफ एग्जिट पीएफ में कर पाएंगे। इसका कैलकुलेशन निकालने का एक और तरीका है। अगर आप किसी कारण से डेट ऑफ एग्जिट कंपनी से नहीं ले पा रहे हैं तो आपको अपना पासबुक हिस्ट्री को चेक करना होगा, जिसमें आपका जो लास्ट पेमेंट उस कंपनी से मिला है, उस लास्ट पेमेंट के द्वारा आप जो है अपना 2 महीने का टाइम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ जो है डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप एग्जिट करना चाहते हैं। यहाँ आपको डेट ऑफ एग्जिट में जो डेट सेलेक्ट कर रहे हैं वही डेट आपको इस वाले कॉलम में सेलेक्ट करनी है। दोनों ही डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट वाले ऑप्शन पर जाना है। अगर आप यहाँ इन ऊपर वाले तीनों ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो आपका पीएफ फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आपको यहाँ तीनों ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको लास्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ जो है एनी अदर रीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ एक डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना है। करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, हैव यू रीड द पॉइंट केयरफुली, यस करना है। और करने के बाद एक ओटीपी जो आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर सेंड कर दिया जाएगा। आपको उस ओटीपी को ओटीपी वाले ऑप्शन में टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ आपको आई हैव रीड द बिलो पॉइंट्स केयरफुली वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू द अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, अपडेट वाले पर क्लिक करना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट सक्सेसफुली वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अभी ओके पर क्लिक करना है और करने के बाद डेट ऑफ एग्जिट कंपनी का अपडेट कर दिया है। अब आपको चेक करना है कि आपका डेट ऑफ एग्जिट कंपनी का अपडेट हो गया है, तो फिर दोबारा से व्यू वाले ऑप्शन पर जाना है और सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने कंपनी की सर्विस हिस्ट्री टोटल खुलकर आ जाएगी। अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि मेरा जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है लिख के आ रहा था, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट टाइप होकर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना डेट ऑफ एग्जिट अपडेट किया है तो अपडेट होने के बाद मेरा डेट ऑफ एग्जिट भी यहाँ अपडेट होकर आ चुका है। अब मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपनी कंपनी का पीएफ कंप्लीट पूरा निकालना, तो मैं अपने पीएफ को पूरा निकाल सकता हूं। तो ये था फुल प्रोसेस कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से अपने पीएफ में कंपनी का डेट ऑफ एग्जिट फीड कर सकते हैं और करने के बाद अपना पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना घर बैठे पीएफ अपने मोबाइल से या पीसी से आसानी से निकाल सकते हैं। बिना डेट ऑफ एग्जिट के निकालना चाहते हैं तो आपका जो पीएफ है केवल 70% ही निकल पाता है, लेकिन डेट ऑफ रिजाइनिंग करने के बाद, डेट ऑफ एग्जिट फीड करने के बाद अगर आप अपना पेमेंट निकालना चाहते हैं तो आपका पेमेंट 100% निकल जाता है। तो ऐसे ही अपडेट वीडियो पाने के लिए चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।